हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 11-25 क्वेश्चंस जो हमने पहले किए थे 1 to 10। लेकिन आज बड़ा टाइम हो गया बेटा, थोड़ा कोल्ड और फीवर होने की वजह से ये हम काम कर नहीं पाए, तो लेट हो गए। बिना टाइम वेस्ट किए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए आपका 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इज। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही बोलते हैं मैडम क्वेश्चन गलत है। क्यों? वो बोलते हैं कि मैडम इसमें टेम्परेचर ही नहीं दिया हुआ है। व्हाट टेम्परेचर बेटा? चाहे आप अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में 413 पे करो चाहे 414 पे करो, पहले से तो सेम ही होता है। मैकेनिज्म तो ज्यादा है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और कार्बोकेटाइन का पहला नाम क्या हुआ करता था? कार्बोनियम आयन। अब देखिए देखिए एल्कोक्सी आयन तो आप इसको लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप इतना तो आइडिया लग जाता है करते करते है। एंड एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट ये सब कुछ होता है नहीं। तो कार्बोनियम आयन एक इसका पॉसिबल आंसर है, और उसको ही कार्बोकेटाइन को ही पहले हम कार्बोनियम आयन बोलते थे। ध्यान रखेंगे कि चाहे 413 हो चाहे 443 हो, 443 हो चाहे 413 हो, चाहे ईथर बना रहे हो चाहे आप एल्कीन बना रहे हो, डिहाइड्रेशन करने के बाद अल्कोहल की जाएगी रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। इसमें दिया हुआ है एल्काइन, उसकी रिएक्शन दे रखी है H2SO4 और HgSO4 से। तो वहां पर देखिए एनसीईआरटी बुक में जब भी आप प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स करेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन दिया होगा, बट वहां बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दे रखा है। वहां पे ये लिखा हुआ है ये रिएक्शन इससे कीटोन बनता है, और ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? क्लास 11 पे पढ़ा हुआ, वहां पे जाके पढ़िए। तो ये वो चीज है, देखा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली में जाइएगा बेटा, वहां पर देखिएगा। तो आपका ये रहा इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने जब ये डाला HgSO4H2O तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर एडिशन होता है। वैसे तो मार्कोनिकॉम होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी तो सिमिट्री है तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं रूल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये इनॉल बन गया। इनॉल बहुत अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है? टोटोमराइज करता है, ये H उठकर इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड उठकर इसके पास चला जाएगा, है ना बेटा? तो ये टोटोमराइज करेगा, और ये टोटोमराइज करने के बाद आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यानी कि ये A जो बना आपका, ये बना आपका एल्डिहाइड। ये पेन को चेंज कर, पेन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बना आपका एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप ग्रिग्नाल रिएजेंट से करवाते हो तो ग्रिग्नाल रिएजेंट क्या करता है बच्चों? एक एल्काइल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है वो उसके साथ ऐड हो जाता है, और वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब भी आप ये बनाओगे तो CH3 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में इधर मेरा OH बन जाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा, तो क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगले केस में क्या बोला हुआ है? इस सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो क्या बन जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा C एसीटोन होगा। तो चीजों को ना जल्दी जल्दी, ये वो तरीका है, अभी पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है, ये सॉल्यूशन करने वाला वीडियो है। तो आपको पता चलना चाहिए कि ग्रिग्नल रिएजेंट कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ये पता है ना? तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P इज। आप पहले उसको देखिए क्या लिखा हुआ है? RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड है। फिर अब रिएक्टेंट को देखिए क्या लिखा हुआ है? पैलेडियम पॉइजन विद BaSO4। पढ़ाते पढ़ाते कई बार बता रखा है कि पैलेडियम को अगर आप PaSO4 से पॉइजनिंग करते हो तो क्या होता है? एक ही रिएक्शन होती है, रोजनमंड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ देखिए आपने पैलेडियम डाला। पैलेडियम इतना अच्छा एड्सॉर्बेंट है बेटा, एडसॉर्बेंट, एब्सॉर्बेंट नहीं बोला मैंने, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करता है। अपने वॉल्यूम का 300 गुना ज्यादा वॉल्यूम हाइड्रोजन का अपने ऊपर वो अपनी एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। तो पैलेडियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्टिव होगा, कैटलिस्ट होता है अकेले अपने आप में, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए रोजनमंड साहब ने यहाँ पर BaSO4 डालकर उसको पॉइजनिंग कर दिया। पॉइजनिंग का मतलब होता है कि उसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, जिससे कि हमारी रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही रुक जाए। और ये रोजनमंड रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए यूज होती है। और देखिए इसका आंसर C होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट शीट for you guys, because all the sheet is dependent upon the important topics। अब देखो कौन कौन सा टॉपिक है, सीधा देखो एसिटोफिनोन प्रिपेयर्ड फ्रॉम। मैंने आपको क्लास के ड्यूरिंग द क्लास पढ़ाया था एसिटोफिनोन क्या होता है। मैंने कहा था कि एनिसोल एसिटोफिनोन कॉमन नेम से आते हैं। तो एसिटोफिनोन देखो क्या होता है, फिनोन, इसके ऊपर एसीटोन ग्रुप लगा दो, C डबल बॉन्ड OCH मिथाइल कीटोन, ये एसिटोफिनोन है। बनता किससे? वो सारी नेमेशन बताऊंगी। रोजनमंड अभी अभी देखिए आपने, इससे एल्डिहाइड बनता है। सेंट मेयर से क्या बनता है? ये हेलो एल्केन हेलोइन की रिएक्शन है, जहां पर आप बेंजीन के सर पर Cl CN और Br जोड़ दो, ये भी काम नहीं करेगी। आपका वुड्स रिएक्शन कार्बन को डबल करने के लिए यूज होती है।
असेंडिंग सीरीज के लिए होती है, ये भी काम नहीं करेगी, इसका मतलब फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। अगर मैं और अच्छा पेपर बनाऊं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन वुड्स की जगह पे यहाँ लिख दूंगी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बच्चा जिससे कि बहुत क्लियरली अंदर घुसे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के और बताया कि ये एसाइलियम ग्रुप है, उसे पता होना चाहिए। और ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है, बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइलियम ग्रुप की एंट्री को फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन दे रखा है, तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और उसके बाद कोई आगे हमारे पास चारा है नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब डबल बॉन्ड का टूटना, आपको सबको मालूम है, सारे एल्कीन्स है। अब आप एल्कीन को ढूंढिए, ऐसे एल्कीन को ढूंढिए जिस पर कार्बन पर जिस एल्कीन के एक कार्बन पर जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों। क्यों? क्योंकि कीटोन एक बीच में आने वाला ग्रुप है। बनाना क्या है आपको? एसीटोन बनाना है। एसीटोन का फॉर्मूला आपको मालूम है, कीटोन के इर्द गिर्द दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके सी डबल बॉन्ड और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हो? देखो यहाँ पर कोई एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, दे बोथ आर रॉन्ग, नॉट आंसर्स। और ये अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो ये कीटोन आपको बना के नहीं देगा, दिस इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पर दो लगे हुए, दिस इज द आंसर, इट विल गिव यू एसीटोन। और दोनों एसीटोन बनेंगे, देखो सिमेट्रिक है, यहाँ से टूटेगा तो वो भी एसीटोन बना के देगा और इधर से भी एसीटोन बनेगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, CH3 ये रहा आपका डबल बॉन्ड, CH3 आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो CC बॉन्ड ब्रेक होकर बेटा का CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 के दो मॉलिक्यूल बनाएगा, दिस इज योर दो मॉलिक्यूल, दिस इज योर एसीटोन, सो योर आंसर विल बी बी। तो ये इस तरीके से पकड़ना आपको आना चाहिए। ये भी एक नेम रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। तो देखिए सीधे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही आपका क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा याद करने वाला, लर्निंग मेमोरी यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको कीटोन एसीटो कीटोन दिया हुआ है, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कर रखा है NaOH में। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस है, मतलब इसमें क्या होता है, कीटोन ही मेन प्रोडक्ट होता है। तो सीधा मेमोरी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ एसीटोन ही बनने वाला है, एक इथाइल अल्कोहल बनता है और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कई बच्चे इथाइल अल्कोहल देख के आते हैं, लेकिन देखो बेटा नाम से पहचानो, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस है, इसका मतलब ये है कि कीटोन जाके बनाता है ये एस्टर, है ना, कीटो एस्टर। तो इसीलिए हम हमारा मेन प्रोडक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है, लेकिन मेन जो बनेगा वो एसीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन एक्स। आपको यहाँ पर रिएक्टेंट एक्स को फाइंड आउट करना है, क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये डायरेक्शन हुई आपकी रेजोनेंस की, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आप लेके आइए एक्स को। आप देखिए एक्स क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आपको प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट के साथ में आप जज करिए और उसके बाद आप फाइंड आउट करिए कि आपका एक्स क्या हो सकता है। देखिए पर हुआ क्या है, ये जो कार्बन है, ये वो कार्बन ये रहा आपका, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए थे, एक ऐड हो गया, यानी कि जो ग्रिग्नाल रिएजेंट है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। देखिए OMgCl है, O तो आपके पास यहाँ था ही, जरूरत नहीं है, तो MgCl होगा, यानी कि जो आपका X होगा विल बी CH3MgCl। ढूंढो X क्या है, MgCl2, ये मेरा आंसर नहीं है। X क्या है, CH3Mg, ये पॉसिबल है। और C क्या है, CH3MgCl, ये भी पॉसिबल है। D क्या है, D पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये C2H5MgCl हो गया। ठीक है, अब इन में से अगर x मेरा एक ही होता तो मेरा आंसर होता, मुझे आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दो ऑप्शंस में x सेम है। चलो अब करते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे डियर किड्स, तो ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ग्रिग्नाल रिएजेंट की जब करता है तो ये इसको क्या कर देता है, अल्कोहल कर देता है, टर्शियरी अल्कोहल बनने वाला बी। वही देखो जो होगा मेरा टर्शियरी अल्कोहल होगा, रहने वाले में C2H5COCH3 कीटोन दिया हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है बी। इसका मतलब मेरा जो पॉसिबल है दैट इज मेरा सी आंसर। ठीक है, तो दिस इज माय सी आंसर, इसमें लिखा हुआ है आपका टर्शियरी अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, व्हेन मेटा क्लोरोबेंजील्डिहाइड। चलो बच्चों पहले बेंजील्डिहाइड बनाओ, CHO बनाओ और मेटा पोजीशन पर आपका Cl को लेके आओ। बताओ किसके साथ रिएक्शन कर रखा है, 50% KOH के साथ। तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, तुम्हें पढ़ाते हैं NaOH दे दिया KOH, क्या फर्क पड़ता है NaOH और KOH। 50% दिया हुआ है यानी कॉन्सेंट्रेटेड बेस,
और क्या दिया हुआ है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और बेस से रिएक्शन करता है, वो भी कॉन्सेंट्रेट से, वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। और कैनिजारो रिएक्शन एक ऐसी सिंगल रिएक्शन है आपके पूरे सिलेबस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का होता है रिडक्शन। और क्या होता है उसमें, कार्बन का ही ऑक्सीडेशन, कार्बन का ही रिडक्शन होता है डियर किड्स। तो क्या बनेगा, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनेगा अल्कोहल। चलो अल्कोहल तो ठीक है, यहाँ पर बेसिक मीडियम में है, बहुत 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 ही हल्के एसिड माने जाते हैं, मतलब तो वो तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट आपका एसिड बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, यानी कि ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है, तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इन दोनों के अंदर देखो, इसने Cl को OH कर दिया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इधर क्या बन गया आपका, ए ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया एक, और एक बन गया अल्कोहल। योर ऑप्शन सी इज करेक्ट डियर किड्स। Have a look carefully. How to identify, how to find out the which reaction, name reaction is given over here. है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, तो आप देखो बेटा, ये भी एसीटोन दे दिया इसने। अब आप देखिए इधर आर दे दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, और आर डायरेक्शन आपको रेजोनेंस की ये मिलेगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव को HCN के साथ जोड़ दिया। और HCN आपको मालूम है, ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। क्या करता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये आ गया आपका R डैश, ये बन गया OH और ये बन गया CN। देखिए साइनो तो आपका देखिए A में जाइए, CN OH है, A पॉसिबल है, ये OH B पॉसिबल नहीं है, CN OH C पॉसिबल है और ये D पॉसिबल नहीं है, यानी कि A और C में से बी और डी मेरे आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए। आप सिर्फ दौड़ में बचे ए और सी। मुझे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ए और सी में से नेक्स्ट कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। सी में क्या दिया हुआ, हाइड्रोलाइसिस करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोलाइज होता है, पानी का मॉलिक्यूल का एडिशन होता है किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में, कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होता है, तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन है, चाहे मुझे पता हो चाहे ना पता हो। वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि आपको साइनाइड को प्राइमरी एमाइन बना के दे देता है। तो देखिए आपका यहाँ पर प्राइमरी एमाइन बना हुआ है। योर आंसर विल बी ए माय डियर किड्स। देखिए बड़े कुछ नहीं दिया होता है, बहुत सिंपल सिंपल दिया होता है, बच्चा इजीली पकड़ सके। अगर आप थोड़ा सा भी ढील दोगे ना सब्जेक्ट को, नहीं पकड़ोगे ढंग से स्मार्टली, लेबर और स्मार्टनेस का जमाना है बेटा। अगर आप लेबर लेबर करते जाओगे तो आपके लेबर को कोई नहीं पूछेगा। अगर लेबोरियस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आजकल लेबोरियस प्लस स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। केवल स्मार्टनेस से भी काम नहीं चलता, केवल लेबर लेबर से भी काम चलता है। लेबर प्लस स्मार्टनेस का जमाना है। बनाओ, दिमाग में अलग अलग तरीके से सोचो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ। शॉर्ट्स देखने में आपकी बड़ी कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने में नहीं बढ़ती, फिजिक्स पढ़ने में नहीं बढ़ती, मैथ्स में क्यों नहीं बढ़ती, इसका भी रिसर्च करो भाई। जब शॉर्ट्स देखता हूँ तो मेरी एक भी चीज मिस नहीं करता हूँ, सब चीज याद रहती है। गेम देखता हूँ तो पॉइंट में मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन यहाँ तक कुछ भी याद नहीं आता। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट बनाइए, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको पहले पढ़िए। आपको सोच रहे हो कि आपको बायोमोलिक्यूल अच्छा लगता है, बायोमोलिक्यूल पहले रिवाइज करो। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो दूसरी जगह पे आपको यूज हो जाएंगे, है ना। नेम रिलेशन आपको चलता है, आपको लर्न करना पसंद है, तो आप लर्न करिए, लिखिए, उसको देखिए, उससे आपके कन्वर्जन भी बन जाएंगे। तो जो चीज आपको पसंद है वो सबसे पहले उसको पढ़ो, ठीक है। चलो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन बताओ। एल्डिहाइड और कीटोन को आपको नीचे फेंकना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। ऊपर से बिल्कुल नीचे इतना बड़ा ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, आपको हाइड्रोकार्बन लाके बनाना है। बनेगा और जिंक एमलगम एंड एच एच क्या था, HCl एसिड। ये किस रिएक्शन में होता है, देखो बेटा, प्लूटोपैलेडियम और ये तो करोजनमंड का जो एल्डिहाइड बना के देता है ना, ना भैया, ये तो गलत हो गया। आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है। एनहाइड्रस AlCl3, ना भैया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिनोल्फास रिएक्शन का है। निकेल और पैलेडियम, ये तो भैया एडिशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं अल्कोहल तक। तो आपको सिर्फ मिलेगा जिंक एमलगम एंड HCl, ये भी नेम रिएक्शन है। आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्ट आपको अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो दो नेम रिएक्शन चलती हैं, एक होती है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक होती है वुल्फ किर्चनर। क्लेमेंसन चलती है एसिडिक मीडियम में और वुल्फ किर्चनर चलती है बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में आपके पास जिंक एमलगम क्लेमेंसन रिडक्शन काम करेगा। देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कीटोन टू CH2 कैरिड आउट बाय द कैरिड आउट। बस ये भी सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, उसी को तो अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि अगर आपको C डबल कार्बोनिल ग्रुप को अगर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर क्या दे दिया, वुल्फ किर्चनर दे दिया, तो आपका वुल्फ किर्चनर आंसर हो गया, है ना।
तो पहले केस में क्लेमेंसन दिया हुआ था कि ट्रेडिंग रिडक्शन आप कर नहीं सकते, सोडियम आपका अल्कोहल पर लाके छोड़ता है उसके मीडियम, और LiAlH4 भी आपका अल्कोहल पे लाके छोड़ता है कार्बोनिल कंपाउंड्स को, चाहे प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो, है ना। तो का रिएक्शन क्या हो जाएगा, वुल्फ केस्टर रिडक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है 22, फॉर C6H5CHO यानी कि बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड को विच इज फॉलोइंग विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला हुआ है, ऑन ऑक्सीडेशन इट यील्ड्स बेंजोइक एसिड। अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा बेंजो, क्योंकि CHO का ऑक्सीडेशन करना बहुत आसान होता है एल्डिहाइड को तोड़ना, ठीक है, ये सही है। इनकरेक्ट बोला हुआ है विच इज यूज इन परफ्यूमरी, आहा, एल्डिहाइड ही तो ऐसे होते हैं जो परफ्यूमरी में परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जिनके, बिल्कुल सही है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक दिख रहा है बेंजीन रिंग, और रिडक्शन यील्ड्स फिनॉल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो डी इज इट्स इनकरेक्ट आंसर, और सब तीनों के तीन करेक्ट है, मतलब इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे देखिए 23 क्वेश्चन क्या है बेटा, ग्रिग्नाल रिएजेंट ऑन रिडक्शन विद एसीटोन। ग्रिग्नाल रिएजेंट कैसे, साफ साफ दिख रहा है, यस, ग्रिग्नाल रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एसीटोन फॉर्म्स टर्शी, क्या बनाता है ग्रिग्नाल रिएजेंट अगर एसीटोन से रिएक्शन करोगे। चलो करो, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये लो आपका एसीटोन आ गया, है ना। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, अभी आप देखिए ये रहा, अब नन्ना सा ग्रिग्नाल रिएजेंट CH3 MgBr या Cl कुछ भी ले लो, है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अभी आपने देखा कि ग्रिग्नाल रिएजेंट हाइड्रेशन करने के बाद क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन कीटोन बोला है ना सेकेंडरी, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जाके क्या होगा बेटे, ये CH3 CO- क्योंकि आपको पता है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, एक CH3 पहले से था, एक और जुड़ जाएगा, है ना। तो फिर जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला पोर्शन OH बन जाएगा, तो क्या बनेगा, टर्शियरी कीटोन, चेक करिए, अगर बनेगा टर्शियरी कीटोन, है ना, ये वाला CH3 तो योर आंसर विल बी टर्शियरी कीटोन ए, चेक करो बेटा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से क्या इनकरेक्ट है, तो आप खुद चेक करो, जितना भी, जितनी नॉलेज है जितना भी है उसका कंक्लूजन है, बिल्कुल टेस्ट पेपर है। FeCl3 यूज्ड इन द क्या डिटेक्शन ऑफ फिनॉल्स, एक मैं बता दूं कि जो टेस्ट टेस्ट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है एमाइन चैप्टर के, फिनॉल अल्कोहल का डिस्टिंग्विश है, प्राइम सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, और ये कार्बिल अमाइनेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का ही आने वाला है, मुझे टाइम लगा इन क्वेश्चन को करने के बाद, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे काम करते हैं हम। फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस आपके लिए भेजूंगी, तो आप उनको पढ़ते रहिए, सेंड करूंगी। तो डिडक्शन ऑफ फिनॉल के लिए ये टेस्ट यूज होता है, फेलिक सॉल्यूशन यूज इन डिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, उसमें भी इनकरेक्ट बोला हुआ है बच्चों, उसमें यूज टॉलरेंस रिएजेंट यूज इन डिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन है भैया, साफ साफ गलत। अनसैचुरेशन के लिए क्या यूज होता है, पोटेशियम परमेंगनेट और ब्रोमीन वाटर, क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिकल में पूछते होंगे तुमसे टीचर्स कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या टेस्ट करेंगे, टॉलरेंस का तो टेस्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या है हमारा गलत है। NaHSO3 तो यूज कार्बोनिल के कंपाउंड के लिए होता ही होता है, उसका मेन मतलब कि HCN के साथ में एडिशन करते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसलिए हमारा क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट जो है वो सी है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर, थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लाइट में, तो कोई नहीं, आप जरा कॉम्प्रोमाइज करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिटोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देखो एसिटोफिनोन किससे बनता है, एसिटोफिनोन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ अभी अभी, बेंजीन के सर्किल पर C डबल बॉन्ड OOS, तो देखो क्या बनता है, तो फ्रिडरक्राफ्ट तीसरा, तो सीधा आंसर है, फ्रिडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसाइल क्लोराइड, एसाइलियम आयन का एडिशन होता है, चलो ये तो सही है, और पढ़ो क्योंकि दो ऑप्शन सही है हमारे, जो तीसरा है इसका मतलब क्या है, बी में तीन नहीं है, बी तो गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, अब सी और डी देखो, सी और डी देखो, पहला तीसरा, ठीक है, तीसरा सही है हमारा, पहले भी तरफ जाओ, हो सकता है पहला सही हो, चल पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, नो बाबा, कैल्शियम बेंजोएट का डिस्टिलेशन करते हो, वो तो कार्बोक्सिलिक की बात हो गई, तो ये तो गलत हो गया फोर्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा सी सही है। पढ़ो फर्स्ट क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ वन फिनाइल इथेनॉल, बताओ इथेनॉल बनाओ, CH3 CH2OH, ये रहा मेरा इथेनॉल, एक दो, एक पर फिनाइल लगा दो, इस H को भगा दो, तो ये बन गया वन फिनाइल इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो जाके आपको कीटोन बना के देगा, यानी कि एसिटोफिनोन बन जाएगा, यानी कि 1 and 3 इट्स इस आंसर, तो
मस्ती, बड़े मस्त करा करो सब्जेक्ट की और वहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं होता। साइंस से सब्जेक्ट से आसान कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। आई थिंक दिस इज़ द 25th क्वेश्चन। तो ये काम हमारा हो चुका है बेटा। 25 सवाल हमने आज और 25 सवाल तक हमने ये सॉल्व कर, तो ये काम हमारा हो चुका है बेटा। अभी आज थोड़ा-सा वीडियो में प्रॉब्लम थी, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है मैंने आपको बताया और आगे प्रोसीड और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, पॉसिबल होगा तो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को पे फोकस कर सको। तो आप करिए, देखो मेन ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन का आंसर क्या है, ज़रूरी ये है कि आपको समझना कैसे है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है ना? तो ये चीज़ें बहुत छोटी-सी चीज़ से आपका आंसर वहाँ पर निकल जाता है। तो पढ़ते रहिए, एन्जॉय करिए, इंटरेस्ट क्रिएट करिए और मज़े करिए। बाय बाय, टेक केयर।